हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 11 जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं, प्लस इसके ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको, वो भी हम इसमें करेंगे। कोई भी स्कूल रहे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा वो हर एक स्कूल में कंपलसरी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे स्पेरिकल मिरर्स पे जाएंगे, उसके बाद उनके इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मतलब इमेज को बड़ा करना। इमेज को बड़ा करना। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? इमेज के साइज को बड़ा करना। ये सारे पॉइंटर्स लिखते जाओ। इमेज का साइज बड़ा करना, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। चलिए अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है। व्हाट इज लाइट? क्या होता है लाइट? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है भाई? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रैवल इन ड्यूअल डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लास्ट ईयर आपने पढ़ा रहेगा भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताओ क्या होता है? नहीं पता? चलिए फिर हम यहाँ पर देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम ये इसमें देखिए व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो ये सपोज मेरा एक मीडियम है, बट ये कैसा होना चाहिए? तो भाई ओपेक होना चाहिए। अब दो तरीके के सरफेस होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि जहां से आप एक सरफेस से आप दूसरे सरफेस की तरफ देख सकते हो। सपोज यहाँ पर अगर ये लाइन नहीं रहता तो मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूं तो यहाँ से मैं बाजू वाले सामने वाली चीजों को देख सकता हूँ। जैसे बस में रहता है, विंडोज में देखो खिड़कियां लगी रहती हैं, कांच की खिड़कियां, उसमें से आप बाहर की चीजें देख सकते हो, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। बट आप अपने आजू बाजू के वॉल को देखो, वॉल क्या आप दूसरे साइड में देख सकते हो क्या? नहीं। तो उसको आप क्या बोलते हो भाई? तो ओपेक बोलोगे। क्या बोलोगे? ओपेक। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट को, सपोज आपने वॉल कंसिडर किया, अगर आप वॉल के दूसरे साइड देख सकते हो तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। अगर आप नहीं देख सकते तो वो क्या हो जाएगा भाई? तो ओपेक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी, ट्रांसपेरेंट और ओपेक क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे क्या चाहिए भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चाहिए, तो मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? तो भाई मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए ओपेक। तो ओपेक के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करने का और यहाँ पर ऐसे लाइंस बना देने का। इसका मतलब क्या हो गया कि एक साइड मेरा क्या है? ओपेक है। अब जैसे ही मेरा यहाँ से लाइट आएगा, ये लाइट रेज आ रहा है, ये लाइट रेज यहाँ से, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो ये क्या होगा? ऐसे टर्न हो जाएगा, बाउंस बैक हो गया। अभी देखो, द टर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा, कंडीशन क्या है भाई? सेम मीडियम में टर्निंग बैक होना चाहिए। अगर सेम मीडियम में टर्निंग बैक नहीं हो रहा है तो उसको आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं बोलोगे, फिर वो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जो कि आप नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट जो है, लाइट का जो टर्निंग हो रहा है, या फिर आप बोल रहे हो कि बाउंस बैक जो लाइट आपका हो रहा है वो किधर होना चाहिए भाई? तो सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब क्या? कि ये आपका जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट रे आ रहा है उसी मीडियम में आपका क्या होगा भाई? तो रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब ये वाला सेक्शन चेकआउट करते हैं। यहाँ से क्या बोला देखो, फर्स्ट लाइट इज एन एजेंट विच गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। बरोबर है। वी कैन एंजॉय वेरियस वंडर्स लाइक नेचर ऑफ सनराइज, सनसेट, रेनबो ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। ये सारे जो फिनोमिना है ये लाइट की वजह से ही फॉर्म होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है यू कैन एंजॉय देम ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। आप देख सकते हो इसीलिए नहीं। ये रेनबो को फॉर्म होने के लिए लाइट चाहिए, सनसेट सनराइज को फॉर्म होने के लिए लाइट चाहिए। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइट दैट वी कैन सी द लश ग्रीन वेजिटेशन। यस, वेरी करेक्टफुल। आपको ग्रीन चीजें इसीलिए दिखाई देती है बिकॉज ऑफ लाइट। कलरफुल वर्ल्ड इसीलिए दिखाई देता है बिकॉज ऑफ लाइट। फ्लावर्स आपको कलरफुल इसीलिए दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। डीप ब्लू skies in the day, blue color of the sky, that is because of light. Stars are shining in the dark at night sky in the beautiful world around us, ये भी because of light. अभी लास्ट लाइन देखो, light is actually a electromagnetic radiation which can cause the sensation of vision. तो आपको ये पॉइंटर्स को इंपॉर्टेंट रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। एग्जाम में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। क्या बोला मैंने? तो देखो भाई, लाइट इज एक्चुअली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट इज एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. लाइट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंटली. अच्छा एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रह गया भाई, हमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं भाई, एक होता है स्मूथ रिफ्लेक्शन और एक होता है रफ. एक होता है स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन और एक होता है रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन. तो एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हो और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. जो स्मूथ सरफेस से होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और जो आपका रफ सरफेस से होता है उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो ये हो जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. ये आपने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में किया रहेगा. चलिए अब मूव ऑन करते हैं. लाइट रिफ्लेक्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम द वेरियस सरफेस अराउंड. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ फ्लैट सरफेस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन है भाई. इधर रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट्स इरेगुलरली. तो ये मैंने आपको पहले बता दिया. अब चलते हैं, बात करेंगे मिरर. मिरर मतलब क्या, आपके घर में देखो कांच रहता है जिसके अंदर आप मेकअप करते हो, आप अपना मेकअप करते हो, आप अपने चेहरे को देखते हो. गर्ल्स स्पेशली, बॉयज़ तो ज़्यादा टाइम नहीं बिताते. तो उसमें आपको ये ऐसा मिरर दिखता रहेगा. देखो घर में प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर. अगर मैं इसकी इमेज आपको और अच्छे से दिखाऊं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है. ये देखो ऐसा दिखता है क्या प्लेन मिरर? बोलिए, ये ऐसा दिखता है क्या प्लेन मिरर? यस, ये प्लेन मिरर आपको ऐसा दिखाई देता है. इसमें इसकी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये बनता कैसे है. देखो जब आप बनने की बात करते हो तो क्या बोला, देखो भाई व्हाट इज मिरर. क्या बोला है, व्हाट इज मिरर. वी नीड पॉलिश्ड सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ध्यान रखना, हमेशा पॉलिश्ड सरफेस चाहिए. किसके लिए भाई? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए. लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए हमें कैसा सरफेस चाहिए? तो पॉलिश्ड सरफेस. दिस इज बिकॉज पॉलिश्ड सरफेस एब्जॉर्ब लेस लाइट एंड सो मैक्सिमम लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड. अभी कोई पॉलिश सरफेस रहेगा तो उसके ऊपर जब लाइट गिरती है ना भाई, सपोज ये पॉलिश्ड है. पॉलिश मतलब क्या, इसको तुमने बहुत अच्छे से घिसा हुआ सरफेस है. तो जब यहाँ पर लाइट गिरेगी ना तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लाइट को क्या कर देगा भाई? तो रिफ्लेक्ट कर देगा. इन साइंटिफिक लैंग्वेज अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट्स एंड क्रिएट्स क्लियर इमेज इज कॉल्ड अ मिरर. तो साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या भाई, देखो अ सरफेस जरूरी नहीं है कि वो कांच का सरफेस होना चाहिए. अ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड क्रिएट्स क्लियर इमेज इज कॉल्ड अ मिरर. अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मार्क करना, अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो जरूरी नहीं है कि आपके घर में जो मिरर है वही होना चाहिए. मिरर कुछ भी हो सकता है, बस प्रॉब्लम इतना है कि वो क्या होना चाहिए भाई? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर इन आवर डेली लाइफ. मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. पहला है प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर की. प्लेन मिरर देखेंगे कैसे बनता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है. उसके बाद हम किधर जाएंगे? तो भाई स्फेरिकल मिरर्स में जाएंगे. तो चलिए मूव ऑन करते हैं प्लेन मिरर के सफर पर. देखो सबसे पहला दिया आपको प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में देखो आपको क्या बोला है. प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज इन डे टू डे लाइफ. अ मिरर इज मेड बाय, कैसे बनता है देखो, अ मिरर इज मेड बाय कोटिंग द बैक सरफेस ऑफ अ फ्लैट एंड स्मूथ ग्लास पीस विद अ थिन रिफ्लेक्टिंग फिल्म और एल्यूमिनियम और सिल्वर. अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, बोलो ना क्या कर रहे हैं? आपको समझा क्या ये लाइन का मतलब? देख भाई, ये आपका क्या था? मिरर था, बराबर. ये क्या कर रहे हैं? मिरर की एक साइड को कलर कर रहे हैं. क्यों कलर कर रहे हैं, क्या लगता है? ये पहले तो ये ग्लास था ना, ग्लास दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, बट ये इसको कलर करके क्या बना रहे हैं? तो ओपेक बना रहे हैं. जब ये ओपेक बनाएंगे तभी तो इसमें से लाइट क्या करेगा? एंटर मारेगा. तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? मिरर लेते हैं. अब मिरर के ऊपर सबसे पहला जो लेयर बनाएंगे वो लेयर किसका रहेगा? तो भाई सिल्वर का रहेगा. सबसे फर्स्ट लेयर किसका लगाएंगे? वो तो सिल्वर का लगाएंगे. ये सिल्वर का लेयर लगा दिया. अब इस सिल्वर की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई वो किसका लेयर लगाएंगे? तो ऊपर से रेड ऑक्साइड का लेयर लगाएंगे. देखो अभी इसके ऊपर इनका जो लेयर आता है वो क्या रहता है? रेड ऑक्साइड का लेयर रहता है. मतलब अब ये दोनों चीज़ें आपकी प्रोटेक्टेड हो गई. और यहाँ पर आपका कौन था भाई? तो यहाँ पर आपका कौन था? ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब देखो ये आपका जो मिरर है ये तीन चीज़ों से बन चुका है. सबसे फर्स्ट अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. फिर ये जो ब्लैक वाला, ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ब्लू वाला कलर आपका क्या है? तो ये क्या है? रेड ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड. रेड कलर
रेड ऑक्साइड का कलर है। फिर सेंटर में देखो आपको ब्लैक कलर दिखेगा, नहीं अगर दिख रहा है तो ये देखो यहाँ पर ये सेंटर में ब्लैक है ना, ये ब्लैक कलर का काम क्या है भाई, ये ब्लैक कलर क्या करता है, ये ब्लैक कलर का काम क्या है, ब्लैक इज नथिंग बट योर सिल्वर, सिल्वर का कलर है ना ये। सिल्वर क्यों दिया है, ताकि वो क्या करे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को तैयार करे। तो ऐसा आपका एक मिरर बनता है जो कि आपको यहाँ पर प्लेन मिरर दिखाई दे रहा है। तो कभी भी आप ये प्लेन मिरर को बैक साइड में देखोगे ना तो हमेशा ऑरेंजिश कलर रहता है, ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर रहता है, दैट इज रेड ऑक्साइड। उसके नीचे कौन सा कलर रहता है, सिल्वर। अब ये सेक्शन आप चेकआउट करो, देखो क्या बोला है, अ मिरर is made by coating the back surface of a flat and smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminium और silver। एल्यूमिनियम से कोट करते हैं या तो फिर भाई किससे करते हैं, तो सिल्वर से करते हैं। टू प्रोटेक्ट दिस फिल्म, अब ये फिल्म को वो क्या करना है भाई, इनको प्रोटेक्ट करना है। अब ये फिल्म को प्रोटेक्ट दिस रिफ्लेक्टिंग फिल्म एंड टू मेक दैट साइड ओपेक अनदर कोट ऑफ सब्सटेंस लाइक लेड ऑक्साइड इज गिवन ओवर इट। तो दो तरीके का कोटिंग देते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया। सबसे पहला क्या रहेगा भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद जस्ट बाद तुरंत क्या रहेगा, सिल्वर रहेगा। और सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आएगा, तो भाई रेड ऑक्साइड आएगा। तो ऐसे आपका एक प्लेन मिरर बनकर तैयार होता है। प्लेन मिरर की अगर मैंने अभी जस्ट इमेज दिखाया कि प्लेन मिरर का अगर इमेज आपको देखना है तो ये रहा आपका प्लेन मिरर का इमेज, जो कि हमेशा आपको बनकर तैयार होता है। इसमें जो आपको सरफेस दिख रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके पीछे 2 लेयर और रहेंगे जो कि आपको मैंने अभी बताया। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इतना सारा डायग्राम आप कर रहे हो तो इतना सारा स्टेटमेंट याद रखने का जरूरत नहीं, चुपचाप ये वाला डायग्राम देखो। जब इंसिडेंट रे देखो, इंसिडेंट रे मतलब क्या, यहाँ से लाइट रे जा रही है। जब ये लाइट रेज मिरर को क्या रहेगी, मिरर को परपेंडिकुलर रहेगी। क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, मतलब किधर हिट कर रही है, 90 डिग्री के एंगल पे। तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या रहेगा भाई, तो परपेंडिकुलर रहेगा, वो भी क्या रहेगा। अब मेरे को कैसे पता चल रहा है इंसिडेंट रे, देखो ये जो जाने वाला एरो साइन का दिख रहा है वो इंसिडेंट रे, और जो आने वाला साइन दिख रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे, मतलब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस रिटर्न आ रहा है। वी सी अ क्लियर इमेज ऑफ आवरसेल्फ व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन आवर हाउस। टू अंडरस्टैंड हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन अ मिरर, लेट अस कंसिडर एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स। लाइट रेज ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन, लाइट रेज ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम सच अ सोर्स। सेवरल ऑफ दिस रेज फॉल्स ऑन द मिरर। अभी क्या बोला मैंने भाई, देखो यहाँ पर सपोज आपका एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से बात करो तो ये पॉइंट से बहुत सारे लाइट रेज निकलते हैं। अब इसके जो कुछ लाइट रेज है वो आपके कहाँ पर गिरेंगे भाई, तो मिरर के ऊपर गिरेंगे। ड्यू टू रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स, दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको इधर नीचे दिया है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे कैसे दिया इन्होंने, ये देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है क्या, इमेज फॉर्म्ड। अभी देखो आप यहाँ पर हो ऑब्जेक्ट, बराबर, आप यहाँ पर हो और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, देखो इमेज भी आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रॉपर, बराबर। अब जैसे लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होते तो ये आपका गया इंसिडेंट रे, ये भी आपका गया इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे क्या होगा भाई, रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा भाई, ये रिफ्लेक्ट होगा, बराबर। अब जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये किधर जा रहा है, देखो आई में जा रहा है। अब ये आई क्या करता है, मैंने क्या बोला था, आई हमेशा ये ऐसा ये पाथ फॉलो नहीं करेगा। आई को हमेशा क्या चाहिए कि लाइट रेज आ रहा है तो ये इसके कहीं पीछे से आ रहा होगा। हमेशा लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, मतलब यहाँ कहीं से आ रहा होगा तो ये लाइट को ना ऐसे पीछे खींचते जाता है, और जहां पर इसको इंटरसेक्शन मिलता है वहीं पर उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट ऐसा होता नहीं है, ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में किधर, इधर। ऑब्जेक्ट भी सेम साइड में जिधर आए, बट वो इमेज उसको किधर दिख रहा है, तो अंदर दिख रहा है। किधर दिख रहा है, तो अंदर दिख रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज लाइट्स जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, अपने आप को रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर दिया, सेवरल ऑफ दिस रेज फॉल्स ऑन द मिरर गेट रिफ्लेक्टेड एंड रीच अवर आईज। ड्यू टू रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या लगता है कि ये जो लाइट रेज आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, they appear to be coming from a point behind the mirror. That point is the image of the point source. Image मतलब क्या, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है भाई, देखो इमेज बन रहा है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया कि मैंने क्या बोला। वापस एक बार देख लो, अभी इसका डायग्राम वापस मैं दिखाता हूँ आपको क्लियर। देखो क्या बोला मैंने, यहाँ से लाइट रेज आ रहा है, यहाँ पर हिट करेगा। यहाँ से लाइट रेज आ रहा है, यहाँ पर हिट करेगा। ये हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो
आईज में बहुत सारे रेज जा रहे हैं, बट आईज को क्या चाहिए, देख भाई जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको क्या बनाना है, इमेज बनाना है, क्या बनाना है, इमेज बनाना है, तो वहां पर लाइट रेज जो है वो क्या होने चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए, क्या करने चाहिए, इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट करने के लिए ये लाइट रेज तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहे, तो आईज जो है वो क्या करेगा, ये लाइट रेज को बैक लेकर जाएगा, और यहां से भी क्या करेगा भाई, तो बैक लेकर जाएगा। जब ये बैक लेकर जाएगा तो इसको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है वहीं पर क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। जहां पर आपके दो लाइट रेज मीट करते हैं वहीं पर आपका क्या बनता है, इमेज। तो आई को क्या लगेगा, आपकी आंखों को क्या लगेगा कि ये जो भी कारनामा हो रहा है, आइस को क्या लगेगा, देखो कि ये जो भी कारनामा हो रहा है उसके लिए जो इमेज है वो इमेज आपका कहां से बन रहा है, तो भाई ऑब्जेक्ट है यहां पर है, बट इसका इमेज कहां पर है, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे। अब कैसे समझा, ये देखो ये आपको ये डैश वाले लाइन दिख रहे क्या, इसको बोलते हैं ओपेक सरफेस, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर का ओपेक सरफेस। चलिए अब नीचे देखते हैं इसके आगे के स्टेटमेंट्स हैं। जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो याद रखो, बाकी तो सिंपल ही चीजें हैं बहुत सारी। अब देखो क्या बोला है, शो लाइट रेज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर आर रिफ्लेक्टेड बैक इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये हमने ऊपर वाला डायग्राम देखा कि अगर लाइट रेज परपेंडिकुलर है, इसलिए देखो यहाँ पर हमेशा एंगल में बनता है, अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या रहेगा भाई, तो परपेंडिकुलर। आगे अब इसमें से हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है, ये ब्लैक वाला स्टेटमेंट। क्या बोला देखो, द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, हेंस such an image is called as virtual image. The perpendicular distance of the image from the mirror is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. अब इसका मतलब क्या है, देख भाई जो भी आपका, अभी देखो अभी हमने ये मिरर का बात किया, ये ऑब्जेक्ट का बात किया, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज आपका इधर है। अब सपोज अभी दो कंडीशन है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस सेम रहेगा। सपोज ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल, आप मिरर के सामने खड़े हो, ये आप हो और आप किसके सामने खड़े हो, तो मिरर के सामने। तो जितना दूर आप खड़े रहोगे उतना ही दूर तो आपका इमेज भी रहता है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे, अब आप सपोज इधर आ गए तो आपका इमेज भी तो दूर चला जाता है। कभी नोटिस किया है, इफ अगर सपोज इसमें एक कंडीशन और आती है कि अगर आप मिरर के क्लोज आ गए, जस्ट एकदम ऐसे क्लोज आ गए, तो आपका इमेज भी तो एकदम जस्ट क्लोज आ जाता है। मतलब ये स्टेटमेंट देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स। सोर्स की जगह आप क्या लिख दो, ऑब्जेक्ट। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये किस में भाई, तो प्लेन मिरर में, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। और एक चीज क्या बोला मैंने कि यहां पर ये जो आपका लाइन है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। और ये वाला देखो, द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, हैंस सच एन इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। यहाँ पर आपके जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना वो मीट नहीं कर रहे। एक्चुअली मीट का मतलब क्या होता है कि ये यहीं पर आकर मीट करे, बट ये देखो डॉटेड लाइन दिख रहा है, मतलब इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया है इसे। जब आप पीछे एक्सटेंड करते हो तो ये एक्चुअली मीट नहीं कर रहे, ये ऐसा हमें लगता है कि ये मीट कर रहे हैं। और ऐसे टाइप पे जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है नकली इमेज। कौन सा इमेज भाई, नकली इमेज। तो अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपका असली इमेज बनता है क्या, नहीं। वो इमेज कब तक है, जब तक आप मिरर के सामने हो। एक बार आप मिरर से गायब हुए तो वो इमेज भी चला जाता है। तो ऐसे इमेज को आप क्या बोलते हो भाई, तो वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे भाई, तो वर्चुअल इमेज। और प्रॉपर्टी क्या होता है देखो, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो प्लेन मिरर है, क्या बोला मैंने, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है। पॉइंटर्स लिख लो, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा रहता है, तो इरेक्ट रहता है। इसीलिए जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो इमेज में भी आप किधर, मिरर में भी आप किधर कैसे दिखाई देते हो, तो भाई स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाई देते हो। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब ये होता है ये वाला सेक्शन देखते हैं। क्या बोला देखो, द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द सोर्स। ये पॉइंट मार्क कर लेना। मतलब
प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका साइज भी क्या रहता है भाई, तो सेम रहता है, साइज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं है ना कि आप सपोज यहाँ पर आप खड़े हो, ये आपका प्रॉपर साइज है, लेकिन मिरर में आपका साइज छोटा हो गया, ऐसा है क्या, नहीं। या फिर ऐसा है क्या, मिरर में आपका साइज बहुत बड़ा हो गया, ये भी नहीं होता। मतलब जितना आपका साइज यहाँ पर है मिरर के बाहर है, उतना ही साइज आपका कहाँ पर रहेगा, तो भाई मिरर के अंदर रहेगा। दोनों के साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द सोर्स। तो अभी ये पेज से पढ़ के आपको तीन चीजें क्या समझी, सबसे फर्स्ट चीजें तो समझी ये कि लाइट रेज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन द मिरर आर रिफ्लेक्टेड बैक, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, सेकेंड। फिर यहाँ से द रेज एक्चुअली डू नॉट मीट हेंस दिस इज कॉल्ड एन वर्चुअल इमेज। फिर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज। नेक्स्ट चलिए इसका डायग्राम हम चेकआउट कर लेते हैं। ये देखो, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, क्या बोला इसमें, देखो डायग्राम दिख रहा है क्या प्रॉपर। चलिए देखिए, यहां पर इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर दिया है। अब ये वर्चुअल इमेज है, आपका ऑब्जेक्ट इधर है, किधर है भाई, वह ऑब्जेक्ट इधर है, बराबर। ये सेंटर में इन्होंने क्या लगाया, तो मिरर लगाया, क्या लगाया भाई, तो मिरर लगाया, बराबर। अब ये जो आंख है ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट से देखो लाइट रेज निकल रहे, एक लाइट रेज निकलेंगे क्या, नहीं भाई बहुत लाइट रेज निकलेंगे, बहुत की बहुत लाइट रेज आकर यहाँ पर क्या होंगे भाई, तो मीटअप होंगे। अब ये लाइट रेज मीटअप तो हो रहे हैं, बट हमेशा आई क्या ढूंढता है, आई क्या ढूंढता है, सोर्स ढूंढता है। सोर्स मतलब कि लाइट आ कहां से रही है, तो लाइट आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा दिखेगा क्या, ऐसा आके ऐसा टर्न होगा क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं टर्न होता। ये क्या करेगा, अपने आप को ट्रेस आउट करेगा बैक। वाई, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। तो आंखों को ये पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन से आ रही है, मतलब ये लाइट कहीं ना कहीं यहाँ पीछे से आ रही है, और जब ये यहाँ पीछे से आ रही है तो ये लाइट रेस को ऐसे पीछे एक्सटेंड करता है, और इसको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट आपका इधर है। बट ये ऑब्जेक्ट अगर आप देखो तो इसका साइज भी सेम है, प्लस इसका जो ये बोलते हैं ना कि हाँ साइज सेम हो गया, प्लस ये बन कैसे रहा है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो डॉटेड लाइन, तो इसीलिए यहाँ पर बनता है आपका वर्चुअल इमेज। ये हो गया आपका रियल इमेज। इसका मतलब प्लेन मिरर आपको क्या देता है, वर्चुअल इमेज देता है, जो कि क्या रहेगा भाई, तो सेम साइज का रहेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा रहता है, इरेक्ट। इसीलिए देखो जैसा ये आपका वैसा ये भी है, इसको बोलते हैं इरेक्ट। नो लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग दिस पाथ, इधर से कोई लाइट ट्रेवल्स नहीं कर रहा है, जस्ट हमें ऐसा लग रहा है कि हमने एक्सटेंड किया है। क्यों, ताकि हम ये बोलते हैं ना मिक्सचर निकाल सके, ये जो मिक्सर, ये जो जॉइनिंग पॉइंट है ना, जॉइनिंग पॉइंट निकाल सके। तो आई होप आपको ये प्लेन मिरर का भी पैटर्न समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। देख लो, ये भी देख लो, डायग्राम्स बहुत भर भर के डाले मैंने। यहाँ से भी सेम हो रहा है, यहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, बट ये हमें ये बॉटल ऐसे कहीं रखा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये प्लेन मिरर का ओपेक सरफेस है। ओपेक सरफेस मार्क नहीं किया क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखा है। अब देखो इसका जो ये देखो डिस्टेंस भी दोनों का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, तो भाई इक्वल ही रहेगा, डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज अभी हमारा नेक्स्ट सेक्शन। हाँ, अभी इधर देखो एक क्वेश्चन था, इफ वी होल्ड अ पेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर वी सी लैटरल इन्वर्टेड लेटर्स इन द मिरर, व्हाई डज इट हैपन। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है वो अभी बताता हूँ मैं आपको। विच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम द इमेज दैट लुक सेम एज ओरिजिनल लेटर। ये दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए सबसे पहला तो समझ लेते हैं लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देख भाई ये डायग्राम आपने कभी देखा है, ये डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो ये बंदा किधर खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये बंदा किधर खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब ये मिरर के सामने खड़ा है, और अगर कभी आपने देखा रहेगा कि अगर आप मिरर के सामने खड़े रहे, तो अगर आपने कौन सा हाथ उठाया, राइट हैंड उठाया, तो वो मिरर में आपको क्या दिखता है, तो भाई लेफ्ट हैंड दिखता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड उठाते हो, तो वो आपको मिरर में कैसा दिखेगा भाई, तो राइट हैंड दिखेगा। एक और चीज आपने इसमें देखा रहेगा, ये देखो, ये होता है लैटरल इन्वर्टेड इमेज। लैटरल इन्वर्टेड इमेज मतलब क्या, ये तो हमारा प्रॉपर है, और ये हमारा क्या है, मिरर के अंदर है। ये हमारा कहाँ पर है, मिरर के अंदर। तो मिरर के अंदर 0 0 दिखता है, 1 देखो उल्टा हो गया, 2 भी उल्टा हो गया, 3 भी उल्टा हो गया, 4 भी उल्टा हो गया, 5 भी उल्टा हो गया, 6 भी। 8 ही एक ऐसा नंबर है जो उल्टा नहीं होता, और 0 एक ऐसा नंबर है जो उल्टा नहीं होता है। 9 भी आपका क्या हो जाता है, उल्टा। ऐसे आप अल्फाबेट चेक करो। अभी इधर ये जो क्वेश्चन हमको पूछा है, ये अल्फाबेट पे पूछा है।
लैटरल इन्वर्जन का डेफिनेशन हम करते हैं, पहले हम बेसिक तो समझ लें। अभी देखो यहाँ पर विच लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फॉर्म इमेज दैट लुक सेम एज द ओरिजिनल लेटर, तो कौन से ऐसे लेटर है जो सेम टू सेम दिखते हैं मिरर में भी, वो आपको चेकआउट करना है। चलो देखो, लैटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा नहीं होना चाहिए। अब ये अल्फाबेट बिग है तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये मिरर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये मिरर का पार्ट है, तो ए सेम हो गया, बी उल्टा हो जाता है, सी डी ई एफ जी एच देखो आपको सेम दिख रहा है, आई भी आपको सेम दिख रहा है, जे के एल ये भी सेम है, एम देखो उल्टा, एम सॉरी ये दोनों जो ब्लैक वाले वो उल्टा हो जा रहे हैं, मतलब वो लैटरल इन्वर्जन दिखा रहे हैं, और जो ब्लैक वाले नहीं है वो लैटरल इन्वर्जन नहीं दिखा रहे। एन बी लैटरली इन्वर्टेड है, ओ नहीं है तो ओ को मार्क कर लेंगे। पी लैटरली इन्वर्टेड, क्यू बी, आर बी, एस बी, टी है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब लैटरली इन्वर्टेड इमेज नहीं है। लास्ट में जेड लैटरली इन्वर्टेड इमेज है। तो टोटल कितने अल्फाबेट हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 ऐसे अल्फाबेट हैं जो लैटरल इन्वर्जन नहीं दिखाते, मतलब जैसा वो आपको बाहर दिखते हैं वैसे का वैसा ही वो आपको मिरर के अंदर भी दिखाई देते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे कि लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। देखो, जब मैं लैटरल इन्वर्जन, द इमेज ऑफ अ वर्ड अपीयर्स लैटरली इन्वर्टेड इन द मिरर, द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द पॉइंट इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। ये डेफिनेशन मार्क कर लेना। मैंने क्या बोला कि ये आपका क्या था, ये आपका मिरर है, यहाँ पर आपने सपोज ए रखा है, तो ए पे यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ए पर यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो, अभी सपोज ये ए पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स का क्या होगा, यहाँ पर लैटरल इन्वर्जन होगा, मतलब ये रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होकर इनका क्या बनेगा, तो भाई इमेज बनेगा। इमेज बन रहा है, बैक साइड ऑफ इमेज बन रहा है। अब ये इमेज जो बनेगा ये लैटरली इन्वर्टेड भी होगा या तो फिर नहीं भी होगा। अब ये लैटरली इन्वर्टेड होता है बट ए की कंडीशन में ये नहीं है। अभी सपोज ये मैंने बी रखा रहता तो बी की कंडीशन में होता, तो बी की कंडीशन में कैसा रहता, तो ऐसा रहता। अगर मैं सी बनाता हूं तो सी की कंडीशन में कैसा रहेगा, तो ऐसा रहेगा। अगर मैं डी बनाता हूं तो डी की कंडीशन में कैसा रहेगा, लैटरली इन्वर्टेड इमेज ऐसा रहेगा। तो ऐसे करके टोटल 11 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो हमको लैटरल इन्वर्टेड इमेज नहीं देते, बाकी के सारे लैटरल इन्वर्टेड इमेज देते हैं। लैटरल इन्वर्टेड इमेज के लिए आपको सिर्फ उतना ही चीज याद रखना है जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज योर, हाँ ये अल्फाबेट्स का और ये वाला, ये आपको ये दो चीज़ों से आपको आइडिया लग जाएगा कि लैटरली इन्वर्टेड इमेज क्या होता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर हाउ इज द इमेज फॉर्म, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। चलो भाई इसका आंसर लिखते हैं। जब भी कोई भी पर्सन इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब वो स्टैंड होता है तो सबसे फर्स्ट चीज जो बनता है तो भाई उसका वर्चुअल इमेज बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा रहता है, इरेक्ट इमेज रहता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेंगे। सेकंड, ये हम नीचे लिख रहे हैं, व्हाट इज हाउ इज द इमेज फॉर्म, तो इमेज वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, और कैसा रहेगा भाई, तो सेम साइज रहेगा। तो 3 इसका आंसर आएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। वर्चुअल क्यों आएगा, क्योंकि प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, तो भाई नकली इमेज बनाता है। चलिए इसके बाद एक और सेक्शन देख लेते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद हम इस पे देखो, यहाँ पर अभी क्या बोला, मिरर एट राइट एंगल ईच अदर। राइट एंगल ईच अदर मतलब क्या, कि अगर आप बहुत सारे मिरर को, सपोज एक मिरर आपने इधर लगाया, दूसरा मिरर आपने इधर लगाया, तीसरा मिरर आपने इधर लगाया, जब आप ऐसे बहुत सारे मिरर्स को एक साथ लगाते हो तो वहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस देखने को मिलते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज के साथ साथ नंबर ऑफ इमेजेस। अब ये देखो, ये जो है ये आपका क्या है, ये देखो ये 90 डिग्री पर, अगर 90 डिग्री पर है तो ये आपका हो गया क्या भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हो गया देखो इमेज, यहाँ पर भी क्या हो गया देखो इमेज, और यहाँ पर भी क्या हो गया इमेज। मतलब एक ऑब्जेक्ट लगाने पर आपको, अगर आपने मिरर्स को 90 डिग्री पर अरेंज किया तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस ज़्यादा मिलते हैं। वैसे अगर आप एंगल्स को चेंज करोगे, अभी यहाँ पर देखो ये जो एंगल है, ये एंगल आपका कितने पे है, ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री पर रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये सारे के सारे क्या है, तो भाई इनका इमेज है। तो जैसे जैसे मैं एंगल्स को चेंज करूंगा वैसे वैसे मेरे नंबर ऑफ इमेजेस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये देखो, ये फिनोमिना तो आपने ज़रूर देखा रहेगा। कहाँ पर देखा रहेगा ये फिनोमिना, पता है क्या, बार्बर शॉप में। ये ऐसा कब होता है, जब मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ध्यान देना, जब मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जब भी मिरर्स पैरेलल रहेंगे तो आपको कितना इमेज मिलेगा। अभी इसमें काउंट कर सकते हो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंदर बहुत सारा होगा। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट इमेजेस। क्या बोलेंगे भाई, तो इनफाइनाइट इमेजेस व्हेन द मिरर्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अब आ जाओ इधर का स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है।
फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आपको क्या बोला है, सबसे पहला तो फॉर्मूला दिया है नंबर ऑफ इमेजेस का। देखो क्या फॉर्मूला दिया है, एन, एन मतलब नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन ए माइनस वन। ए मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन, जो भी एंगल पे आप रख रहे हो। चलो एक एक फॉर्मूला हम सॉल्व करके देखते हैं। पहला एंगल में कितना लूंगा 120, तो एन का वैल्यू मेरा कितना होगा, एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 120 माइनस वन, 0 0 गेट्स कैंसिल, 12 3 36, 3 माइनस वन विच इज इक्वल टू 2। मतलब अगर मैं 120 डिग्री रख रहा हूँ तो मेरे को कितना इमेज मिलेगा भाई, तो नंबर ऑफ इमेज मुझे 2 मिलेगा। इसके बाद अब चेंज करते हैं हम इसको 90 डिग्री पर। जब आप 90 डिग्री पे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, देखो 90 डिग्री पे कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 90 माइनस वन, 0 0 गेट्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 माइनस वन विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। 90 डिग्री पे रखते ही इमेज देखो, नंबर ऑफ इमेज आपका बढ़ गया। तो अगर आपको कहीं पर ज़्यादा इमेज चाहिए, जैसे मिरर हाउस होते हैं, बोलते हैं ना ये शीश महल, तो वहां पर अगर आप जाओगे तो वहां पर नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा लेने के लिए वो एंगल्स को क्या करते भाई, तो चेंज करते फटाफट। जितना ज्यादा वो एंगल को चेंज करेंगे उतना ज्यादा उनको इमेजेस मिलेगा और उतना ज्यादा कंफ्यूजन वो बढ़ाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब हम कितना लेंगे यहाँ पर, तो 60 लेंगे। अब 60 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 माइनस वन विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। इसके बाद देखो ऑड नंबर से वो बढ़ रहा है। अब इसके बाद 60 के बाद आप क्या कंसिडर करेंगे भाई, तो 45 कंसिडर करेंगे। अब अगर हम लोग 45 कंसिडर कर रहे हैं तो ये कितना होगा, देखो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 45 लिखता हूँ। 9 4 ज़ा 36 मतलब ये 40 हो गया, और 9 5 ज़ा 45 माइनस वन, 5 8 ज़ा 40 तो 8 माइनस वन विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, तो 7 आ जाएगा। मतलब मैं 45 डिग्री पे रखूंगा तो कितना इमेजेस मिलेंगे मुझे, तो 7 इमेजेस मिलेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जब 45 को मैं एंगल को चेंज करके कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, तो अब 30 पे लेके जाऊँगा। अब जब मैं 30 पे लेके जाऊँगा तो देखिए उसका क्या चेंजेस होता है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा भाई, तो 30 रखूँगा। 30 0 0 गेट्स कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा 11। तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बढ़ रहे हैं वो ऑड नंबर बढ़ रहे, सॉरी प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11। पहला 120, फिर 120 सब नीचे है, 90 90 से 60, 120 90 60 45 30 इमेजेस 2 3 5 7 11। तो जैसे जैसे आप एंगल्स को कम करोगे, जैसे जैसे आप एंगल्स, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एंगल और नंबर ऑफ इमेज। अगर मैं ऐसा दिया है, अगर मैं एंगल्स को कम करूंगा तो नंबर ऑफ इमेज बढ़ जाएगा, अगर मैं एंगल को बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं इफ द एंगल, क्वेश्चन देखो क्या आएगा, क्वेश्चन लिख लो चाहिए तो ये, अब ये क्वेश्चन सब लिख लीजिए। हाँ क्या पूछेंगे क्वेश्चन देखो, इफ द एंगल इज इंक्रीज देन द नंबर ऑफ इमेज विल बी डैश, तो नंबर ऑफ इमेज विल डिक्रीज। और सेकंड क्वेश्चन रहेगा इफ द एंगल विल डिक्रीज देन द नंबर ऑफ इमेज विल इंक्रीज। दोनों कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेना कि n नंबर ऑफ इमेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए व्हाट इज एंगल। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज, इन ऑर्डर टू सी द फुल, ये स्टेटमेंट मार्क कर लेना। इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर मार्क कर लो, इन ऑर्डर टू सी द फुल इमेज ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। मतलब ये जो मिरर है, मिरर का हाइट होना चाहिए दैट शुड बी दी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ से आपको कुछ पूछेंगे नहीं, खाली एक ही स्टेटमेंट आपको पूछेंगे, दैट इज इन ऑर्डर टू सी द फुल। अगर किसी भी पर्सन का आपको फुल इमेज चाहिए तो मिनिमम हाइट, मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन होना चाहिए। ये हमने इमेज का बात किया, ये हमने बात किया। अच्छा इसके ये पैरेलल इमेज के लिए क्वेश्चन किधर रह गया पता है क्या, इधर है। देखो इधर दिया है क्या, इफ वी कीप, हाँ चेक इफ द नंबर ऑफ इमेजेस दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल इज कंसिस्टेंट विद द अबव फॉर्मूला। यस इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या, 2 3 5 7 दो का डिफरेंट, एक वैल्यूज इंक्रीज हो रहे तो आपका इसमें इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक इमेज बढ़ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4। तो जैसे जैसे आप फॉर्मूलाज बढ़ा रहे हो तो 90 से 20 गए तो एक इमेज बढ़ा, फिर 2 इमेज बढ़ा, फिर 3 इमेज बढ़ेगा, फिर 4 इमेज बढ़ेगा। मतलब ये वैल्यूज कंसिस्टेंट है। इफ वी कीप द मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर हाउ मेनी इमेजेस विल यू सी। तो इसका आंसर कितना है भाई, अब भी मैंने बताया इनफाइनाइट इमेजेस इफ वी कीप मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। और इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आप मिरर्स को पैरेलल रख रहे हो, देख भाई पैरेलल रख रहे हो तो आपको यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन दिखता है, पैरेलल में यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन दिख रहा है वो कैसा है भाई, तो इनफाइनाइट इमेजेस है। कैसा है, इनफाइनाइट
इमेजेस। ये नॉर्मली आपने कहाँ पर देखा रहेगा पता है क्या, बार्बर शॉप के इधर देखा रहेगा, बार्बर शॉप में एक इधर इमेज मिरर लगता है, एक इधर लगता है, और आप यहाँ बैठते हो, फिर आपका इमेज बहुत सारा रहता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पर कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शंस होते रहते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज योर, हाँ ये प्लेन मिरर का पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लेन मिरर के पार्ट में आपको यहाँ पर देखो कुछ दिया नहीं है, फुल इमेज ऑफ अ पर्सन अगर आपको देखना है तो फुल इमेज ऑफ अ पर्सन, फुल इमेज के लिए क्या होना चाहिए, मिरर का हाइट इक्वल टू हाफ द हाइट ऑफ पर्सन होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, आपको ये पार्ट भी समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया जिसके अंदर हमने प्लेन मिरर का पूरा सेक्शन कंप्लीट आउट कर लिया विद डायग्राम्स, विद प्रॉपर बोलते ना इमेजेस के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और ये जितने भी पॉइंटर्स मार्क करवाएं, जितने भी आंसर्स मार्क करवाएं, इनको लिखकर ज़रूर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।